पवन, आपको मौका मिला गर्मा गर्म सत्तू के पराठे और वो गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी खाने का। छनते हुए बनते हुए सब देख रहे हैं हम। देखिए रोमाना, बिल्कुल बिहार चुनाव की बात हो और बिहार का खाना ना हो, क्योंकि सत्तू के पराठे और चोखा बिहार का एक फेमस खानों में से एक है। बीजेपी मुख्यालय में उसका इंतजाम किया गया। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं किस तरह से लगातार ठंड का मौसम है, भीनी भीनी सुबह ठंड पड़ रही है और इस समय सत्तू के गरम गरम पराठे बन रहे हैं। अभी खाने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि अभी तैयारी हो रही है, अभी लगातार बन रहे हैं, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं सत्तू के पराठे बन रहे हैं। ठीक पीछे जो है वो अभी चोखा तैयार किया जा रहा है। यहां इसमें जो है अभी चोखा तैयार हो रहा है। तो जैसे ही, क्योंकि सत्तू के पराठे तैयार हो चुके हैं, जैसे ही चोखा तैयार होगा तो तुरंत वो है खाने को मिल जाएंगे। यानी कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की अपनी तैयारी पूरी है। एक तरफ बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर बीजेपी जहां आश्वस्त दिख रही है, वहीं बिहार चुनाव के परिणाम को लेने के बाद में भी जो तमाम जो लोग यहां आएंगे उनको बिहारी व्यंजन का स्वाद चखने को मिलेगा। ये सब आज दिल्ली बीजेपी ऑफिस में फ्लेवर बिहारी है और इसीलिए सत्तू के पराठे बन रहे हैं, चोखा भी बन रहा है साहब, गर्मा गर्म जलेबियां जो हैं वो भी छानी जा रही हैं। फिलहाल विवेश जी हमारे साथ मौजूद है। जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे, जनसुराज पीके को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन 2005 के बाद से हमने देखा है बिहार के अंदर दौर गठबंधनों का ही रहा है। इस बार वो तस्वीर कुछ बदल सकती है क्या? गठबंधन के सहारे ही कुछ होना है, अकेला चनाभार नहीं फोड़ सकता बिहार में। और प्रशांत किशोर की जो बात हो रही है, अगर पीके का 4% से वोट शेयर बढ़ा तो एनडीए की धड़कन बढ़ सकती है। फिलहाल नीतीश कुमार ने बड़ी सावधानी से बार बार मंचों से दोहराया है कि मैं नहीं कहीं जाऊंगा, मैं 2 बार गलती से चला गया था। ये कहने का इशारा था, वो बीजेपी के कोर वोट को छिटकने नहीं देना चाहते थे। तो अभी नीतीश हो रहा है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इसमें बीजेपी के कोर वोटरों की भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन एक कोशिश ये भी देखी गई है दोनों गठबंधनों की तरफ से कि गठबंधनों ने प्रयोग भी किया है अपने दायरे को बढ़ाने का, और इसीलिए सत्ता का सहयोग कौन बनाएगा ये दिलचस्प होगा आज आंकड़ा जानना। देखिए, जो मतदान का प्रतिशत है उससे तो एक चीज़ स्पष्ट हुई कि एनडीए में वोट का ट्रांसफर बड़ी व्यवस्थित तरीके से हुआ और महागठबंधन के साथ जो आकाशवाणी बिहार चुनाव के पहले रुझान आने में 30 मिनट से भी कम का समय बचा है। 30 मिनट से भी कम का वक्त बाकी, 29 मिनट 2 सेकेंड 1 सेकेंड और लीजिए अब 29 मिनट से भी कम का वक्त बाकी। ठीक 8 बजे जैसे ही घड़ी की सुई पहुंचेगी फौरन काउंटिंग शुरू होगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस दफ्तर। आर्यन आनंद हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। अच्छा, अब अहमद बिलाल वहां पर पहुंच गए हैं। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहां पर अहमद बिलाल पहुंचे हुए हैं और दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये तो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, किस तरीके के बैनर पोस्टर हाथ में लेकर पहुंचे हुए। बिलाल, दिखाइए तस्वीर। बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ता जरूर जुटे हुए हैं और इनके हाथों में जो पोस्टर है, जो कि राहुल गांधी ने जो भी वोट चोरी का मुद्दा वो काफी दिनों से उठा रहे हैं, और वही पोस्टर लेकर के कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ जो है वो काउंटिंग से पहले ही यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों ने अभी से वोट चोर गद्दी छोड़ वही नारा दे दिया, क्या मान चुके हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार भी गिरेगा? देखिए, कांग्रेस तो एक विचारधारा है और राहुल गांधी को पूरा भारत पसंद कर रहा है। 40 साल से मोदी जी जीत रहे हैं, ऐसा क्या है मोदी जी में? बताइए ना, चोरी से जीत सकते हैं? हम डरते थे महंगाई ना बढ़ जाए, हारने का डर है। पहले 25 साल गुजरात में किसी को जीतने दिया, अब यहाँ वही हाल होगा। वो तय करते हैं कि किसको हराना है, किसको जिताना है, और मैं समझता हूं अब ये बात देश भी समझ रहा है। अभी तक तो मुझे लगता है बिलाल, राहुल गांधी के बयानों को लेकर ही विपक्ष जो है वो सवाल उठाता था। अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुनकर भी जो कांग्रेस का विपक्ष बीजेपी है वो कहेगी कि साहब हार रहे हैं तो रो रहे हैं। फिलहाल यही अंदाज जो है वो देखने के लिए मिल रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नतीजों का दिन है। और अभी सुबह से इतनी मायूसी, अभी से नकारात्मक नेगेटिव अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से चला दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें आप देख रहे थे।